तो सबसे पहले थैंक यू गैस, थैंक यू ऑल ऑफ यू जिसने भी मेरे पिछले वीडियो में इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट दिया। साला मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने ज़्यादा व्यूज़ इतने कम टाइम पे मिलेंगे। मैं अपनी खुशी जाहिर तक नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी खुशी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बी रेडी टू डाइव इन अ यूनिवर्स जहाँ पे न्यूटन का सेब पे गिरने से ग्रेविटी का मास एक्सटेंशन हो गया। इन अ यूनिवर्स जहाँ पे लोग तुम्हें नंगा देख के तालियां बजाते हैं। अगर आपके सारे टेस्ट हो गए। इन अ यूनिवर्स जहाँ पे डॉक्टर के ड्रेस कोड में प्रोम क्यून का बैच आता है। इन अ यूनिवर्स जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइगर श्रॉफ से कह रहा है कि क्या एक्टर है यार, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इन अ यूनिवर्स जहाँ पे किसी को मार पड़ती है तो वो मोस्ट रियलिस्टिक रिएक्शन देता है। छोड़ मुझे, कैसे मार सकता मुझे? छोड़। क्या एक्टर है यार, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तो मीट आरजे ए बबलू, जिसने कि अपनी गैंगस्टर वाली लाइफ छोड़ के एक शरीफ की ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि इसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि ये कभी भी मारपीट नहीं करेगा। मेरा बेटा किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, उसने मेरी कसम खाई है। इसलिए इसने यूके में आके एक ऐसी जॉब ढूंढी जिसमें कि दूर दूर तक कहीं पे भी मारपीट का नामो निशान नहीं रहता है, और जिसमें कि सारे के सारे लोग पूरे होश में रहते हैं। पता है कौन सा जॉब? नाइट क्लब के बाउंसर का। क्योंकि ये अपनी माँ से प्यार ही इतना ज़्यादा करता है और इसकी माँ भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। भले वो इसकी सगी माँ नहीं है, फिर भी वो इससे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उसने अपने सगे बेटे को पता नहीं कहाँ छोड़ के इसके साथ यूके में रह रही है। क्योंकि इसका अपना बेटा अभी छोटा ना है, उसे अभी माँ की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगी, माँ की ज़रूरत तो अभी इसे पड़ेगी, है ना? एंड बबलू इज़ अ डैम एपिक हैकर जो कि ऐसी ऐसी चीज़ें तक हैक कर सकता है जिसके बारे में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सोचने पे भी रोक देगा। जैसे कि तुम्हें बिना पता लगे तुम्हारे बॉडी पार्ट्स तक हैक कर सकता है और उसे एक गेम के साथ कनेक्ट कर दे सकता है। मैंने तुम्हारे गेम हैक करके उसे उदय के पेस मेकर से सिंक किया है। मतलब जितना उसकी बेटी मुझे गेम में मारेगी उतनी उदय की हार्ट की लगेगी। That's good. और ये सिर्फ इतना खतरनाक हैकर ही नहीं है, बल्कि इतना खतरनाक इंटेलिजेंट आदमी भी है कि जब इस पे गोली चलती है तो ये गोली से बचने के लिए इतना खतरनाक कवर लेता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये इतना खतरनाक इंटेलिजेंट आदमी है कि ये इस लड़के को मारने का धमकी उसे दे रहा है जिसे इस बात का कोई परवाह ही नहीं है, और जिसे इस बात का परवाह है उसके सामने ये लड़के को छोड़ दे रहा है। That's good. ये इतना खतरनाक इंटेलिजेंट आदमी है कि ये बस इसके छोड़ देने बोलने का इंतजार कर रहा था, और उसके बोलते ही इसने अपने आप अपना हाथ छुड़ा के नीचे कर लिया। बोलो इसे। That's good. ये इतना खतरनाक इंटेलिजेंट आदमी है कि जब कुछ लोग इसे मारने के लिए ट्रैकर की मदद से इसका पीछा कर रहे थे तो इसे पहले ही पता चल गया था कि इस पर्स में ट्रैकर रखा हुआ है जिसकी मदद से वो लोग इसका पीछा कर रहे हैं। ये जीपीएस ट्रैकर है। और अगर मान लो कि तुम्हें पता चले कि तुम्हें मारने के लिए कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं तो तुम क्या करोगे? उन्हें मिस डायरेक्ट करोगे, या उन्हें किसी ट्रैप में फंसाओगे, या उन्हें किसी ऐसी जगह बुलाओगे जहाँ पे तुम जगह जगह पे उन्हें मारने के लिए कोई ट्रैप बिछाए हो? लेकिन ये तो नॉर्मल आदमी करते हैं, और ये तो खतरनाक इंटेलिजेंट आदमी है, इसलिए इसने उन सभी के लिए एक ही चीज़ लगाया था, अ गुड कम बैक। नहीं, मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया। नाउ वॉच देम किल बबलू, और कैसे बबलू मरने के बाद जिंदा वापस आ जाता है। और इस सीन को देख के आप अपने अस्तित्व पे सवाल उठाने पे मजबूर हो जाओगे, आप इस दुनिया के रियलिटी पे सवाल उठाने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि इतने भयंकर ब्लास्ट के बाद भी इसके फ़ोन में एक स्क्रैच तक नहीं आया। वो अलग बात है कि इसके बॉडी में भी एक स्क्रैच तक नहीं आया, लेकिन वो तो बिलीवेबल है। लेकिन ये यहाँ तक इसका पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में भी बिलीवेबल लगता है, लेकिन ये
यहाँ तक ये भी बिलीवेबल लगता है कि इसे चाकू से मारने से सिर्फ इसका शर्ट फटता है, इसके बॉडी में एक स्क्रैच तक नहीं आता है। यहाँ तक ये भी बिलीवेबल लगता है कि ये सारे के सारे उसे मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते इतना फ्लो में आ जाते हैं कि रुकना ही भूल गए। यहाँ तक ये भी बिलीवेबल लगता है कि बबलू बिना कोई सर्जरी किए, बिना कोई चिप इसके बॉडी में इंसर्ट किए, इसका बॉडी फंक्शनिंग एक गेम के साथ कनेक्ट कर देता है। यहाँ तक ये भी बिलीवेबल लगता है कि ये मरते समय अपने बेटी के पास जाके उसे गेम खेलने से रोकने के बजाय घर के बाहर जा रहा है। लेकिन ये तो नाम इट इनाया, जिसके पास इतना खतरनाक एबिलिटीज है कि वो अपने बंदे की परछाई देखकर ही उसे पहचान लेती है। इसलिए तो बबलू जस्ट इसके पीछे खड़ा है और वो इसे कितने आराम से पहचान ले रही है ना? इसके पास इतना खतरनाक एबिलिटीज है कि इसने बबलू के साथ कभी भी नहीं किया है, हमारे बीच रोमांस हो सकता था, लव हो सकता था, सेक्स भी हो सकता था, लेकिन तुमने होने नहीं दिया। पर इसे अपने आप पता चल गया कि अरे बबलू के पीछे ना यहाँ एक दिल था। इसके पास इतने खतरनाक एबिलिटीज है कि इसे कभी भी किसी ने नहीं बताया था कि बबलू की कोई माँ भी है, पर इसे अपने आप पता चल गया कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपनी माँ को भी नहीं। इसके पास इतने खतरनाक एबिलिटीज हैं कि इसे बबलू ने कभी भी नहीं बताया था कि वो एक हैकर है, पर इसे अपने आप पता चल गया कि Pablo, I thought he was dead. Do you know why? Because the world wanted him dead. पर इसे ये नहीं पता चल पाया कि ये बबलू है ना? एंड नाउ वॉच देम टीम अप अगेंस्ट लैला, जो कि इतना खतरनाक मैजिशियन है कि ये सांप को पूरे 5 मिनट तक घूर सकता है। और इसे सांप को घूरते हुए देखकर ये लड़की ऐसे शौक हो रही है जैसे कि इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई रियल मैजिक देखा हो। और इसका ये रिएक्शन देख के मैं क्या, खुद लैला को भी यही लगा कि ये एक एंजल है और इसे ज़मीन में नहीं होना चाहिए, इसलिए लैला ने उसे ज़मीन से उठाकर छोड़ दिया। और लैला की सिक्योरिटी इतनी टाइट है जितनी तो किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की भी नहीं होती। इतनी टाइट है कि जब कोई इसे मिलने के लिए आता है तो इसको सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देती, ड्राइंग रूम में ही रोक लेती है। इतनी टाइट है कि इतने सारे गन्स होने के बावजूद भी चाकू तलवार से ही मारती है। पता है क्यों? क्योंकि इट्स अ और इसमें लैला भी क्या ही कर सकता है, जो साला बम से नहीं मरा वो इन तुच्छ गोलियों से क्या ही मरेगा। है ना? हेलो एवरीबॉडी। तो बस इतना ही आज के लिए। तुम लोग लाइक शेयर कमेंट कर देना, भले ही कमेंट में गाली ही लिख दो लेकिन कर दो यार, कुछ तो कर दो, एल्गोरिदम के लिए कुछ तो कर दो। तो मैं भी चलता हूँ, जा रहा हूँ इंस्टाग्राम में डिप्रेशन वाले कोट्स डाल के कूल डूड बनूँगा। ठीक, गुड बाय।